भक्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी ने यह स्वयं ही कहा है कि मकर संक्रांति के दिन जिस घर में और सभी त्योहारों के दिन जिस घर में शास्त्रों के अनुसार जो लिखा है, शिव पुराण में जो वर्णित है, विष्णु पुराण में जो वर्णित है, उसके अनुसार अगर भोजन बनाया जाता है और ब्राह्मण को खिलाया जाता है, खुद खाया जाता है और भोग लगाया जाता है, उस घर में मैं सदा निवास करती हूँ। तो मकर संक्रांति का त्योहार जो है बहुत ही बड़ा त्योहार है, पर्व माना जाता है। इस दिन जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका फल अच्छा होता है। ये मकर संक्रांति के दिन का जो है बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आपके खाने पहनने से लेकर सुबह से लेकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त तक उठने से लेकर रात तक आपके हर एक चीज़ जो एक्टिविटी आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते, सबका अलग अलग महत्व है। तो वही एक चीज़ ऐसी है जिसे अगर आप खा लेते हैं, आप लड्डू पेड़ा कुछ भी ना खाए दिन में, लेकिन अगर यह एक चीज़ आप खा लेते हैं तो आपके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। और साथ ही आपको हम ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको क्या दान पुण्य करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे में पूरा वीडियो आप जो है ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। और जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं किसी की मेहनत को बर्बाद करते हैं और उसका मूल्य नहीं समझते, उसके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती। और अगर यह पूरा वीडियो आप भक्ति भाव से देखते हैं और इसका श्रवण करके पूरे दिन आप वही काम करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना पैसा आपके घर में आएगा, इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो यह उपाय आप अवश्य करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, क्योंकि जो है यह दिन मकर संक्रांति का दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित है। साथ ही इस दिन शिव की पूजा करने से बहुत विशेष महत्व होता है और किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और जो भी दान पुण्य भक्ति भाव से किया जाता है, शास्त्रीय विधि अनुसार क्या दान किया जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके अनुसार अगर आप दान करते हैं, इस वीडियो में सुने और क्या करना है इस अनुसार अगर आप दान करते हैं तो आप जो दान करते हैं उसका फल जो होता है, उसका फल मिलना तो मिलता है, उसका कई लाख गुना फल मिलता है। और उसका जो है अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति का मतलब है जिसका कभी नाश ही नहीं होता, अच्छे जो है अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस दिन क्या लाना चाहिए। अगर एक चीज़ आप लाते हैं तो आपके घर में खरीद कर लाते हैं, अगर इस दिन मकर संक्रांति के दिन अगर एक चीज़ खरीद के लाते हैं तो आपके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। साथ ही कि एक ऐसी चीज़ जो खा लेने से साल भर आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और कौन सी चीज़ है जो दान करने से हमारे घर में जो है धन का भंडार भर जाता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे दान करने से पहनने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। ये जानते हैं ये सब जो पुण्य फल हमको इस दिन का प्राप्त होने वाला है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, जो है मकर संक्रांति उदयातिथि के अनुसार उत्तरायण में, इसलिए जो है इसका शुभ मुहूर्त है 14 जनवरी को मनाई जाएगी। यह पर्व शुभ मुहूर्त 14 जनवरी पर मनाई जाएगी। जनवरी के दिन स्नान, दान और खान और ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य जो है फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आपको किसी पवित्र नदी पर स्नान करना है। और अगर आप पवित्र नदी पर कहीं स्नान नहीं कर सकते तो आपको अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करना है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही आपको किन चीज़ों का दान करना है, क्या खाना है और क्या खिलाना है, क्या देना चाहिए क्या नहीं, सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हम देते हैं। तो क्या करना है, आपको प्रातः काल उठ के जो है
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार 21 बार जितनी बार जप सकते हैं उतनी बार आपको जपना है। दूसरा काम, आपको प्रभु के अपने पूजा के कमरे में जाके जैसे आप डेली पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करनी है। साथ ही सभी को तिल का लड्डू जो है प्रसाद में भोग लगाना है, समर्पित करना है। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके जो है माँ लक्ष्मी जी को भी तिल का प्रसाद समर्पित करना है और घी का दीपक जलाना है। विष्णु भगवान के पास भी तिल का जो है लड्डू प्रसाद के रूप में रखना है। साथ ही शिव जी की पूजा करने से इस दिन बहुत ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा आप करें तो पहले आपको पूजा में सूर्य भगवान की पूजा करनी है। और क्योंकि मकर संक्रांति का दिन सूर्य भगवान का माना जाता है, इस दिन आप जो है सूर्य भगवान की पूजा करते समय एक लोटा जल लें, उसमें जो है लाल पुष्प डाल लें और लाल चंदन रोली डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें। और ध्यान रहे काला तिल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको काला तिल डालना है। और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, जल चढ़ाना है। ओम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायण नमः, इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करके उसके बाद जो है जल चढ़ाना है। आप देखेंगे कि इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि भर जाएगी, आपके जीवन में उजाला आएगा। दूसरा उपाय है, आपको शिव जी को पूजा करनी है। गणेश जी को तिल का लड्डू जो है भोग लगाना है और गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको, क्योंकि गणेश जी के से ही सब शुभ जो है कार्य का आरंभ होता है और इसलिए हमेशा जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो सूर्य भगवान की पूजा और गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी को जल समर्पित करना है 1 लोटा। और उसके बाद शिव जी को अक्षत, काला तिल और जो है मदार का फूल और ये जो है धतूरे का फूल, ये सब अर्पण करना है, समर्पित करना है। उसके बाद बेलपत्र समर्पित करना है, 11 बेलपत्र हो तो अति शुभ माना जाता है। फिर वहाँ आपको अच्छा चढ़ाना है और चंदन लगाना है, कुमकुम लगाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको 21 बार 11 बार करना है। यह करने के बाद आपको जो है घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। शंकर जी के शिवलिंग अगर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ करें, और अगर आप जो है अपने घर के मंदिर में हैं तो वहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है छोटा सा तो वहाँ वह उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वहाँ बैठ कर आप 11 बार जप करें। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन मकर संक्रांति के दिन तुलसी की पूजा का भी बहुत महत्व है। क्या करना है, आपको तुलसी जी के जल चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है और तुलसी जी माँ को भी लड्डू का भोग लगाना है, तिल के लड्डू का भोग लगाना है और एक घी का दीपक जलाना है। वहीं साथ ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। जल चढ़ा के आप लाल चंदन डाल के और थोड़ा सा मिश्री जो है चढ़ा दें। और विष्णु भगवान के अगर आंवले का पेड़ है तो वहाँ भी एक घी का दीपक लगाएं, कुमकुम लगाएं, पीला चंदन लगाएं और थोड़ा सा मिश्री चढ़ा दें, पीला फूल अर्पण करें। सब पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, शुद्ध भोजन बनाना है जिसमें खाने के लिए आपको कहा जाए कि आपको दान क्या करना है। तो दान में आपको जो चीज़ें खाई जाती हैं वह चीज़ें आपको दान भी करनी होती हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें आप दान करते हैं, खिचड़ी आप छुआ जाता है जो है दान किया जाता है, तो खिचड़ी नमक सब रहता है तो उसमें खिचड़ी मिला के दान किया जाता है। उसके बाद तिल का लड्डू दान के आप शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो एक तिल का लड्डू बना के ऐसा रखिए कि उसमें पैसा जो है छुपा के तिल का लड्डू बनाइए, तो उसे गुप्त दान कहते हैं। वह मंदिर में आप कर सकते हैं जाके 5 लड्डू जैसा पैसा उसमें डाले हों, 5 का सिक्का जैसा आ जाए वैसे 5 लड्डू आप शिव जी के मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। बहुत ही पुण्य फल होता है इस गुप्त दान का। उसके बाद आपको क्या करना है, दही, इस दिन मकर संक्रांति के दिन दही, तिल के लड्डू और जो सब्ज़ी आप खाते हैं, जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी आप खाते हैं, टमाटर की सब्ज़ी खाते हैं, जो कुछ भी मसाला से जो सब आप खाते हैं वह सब आपको दान करना चाहिए। फिर दही और जो है जो भी सब्जियां हैं, नमक, खिचड़ी, चावल और दाल खिचड़ी बना के उसके बाद तिल का लड्डू, नमक, दही, घी, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही 1 लोटा जल भी रखना चाहिए वहाँ, ऐसे करके दान करना चाहिए। और रुपया पैसा तथा अनुसार जो है आप कर सकते हैं। दान करने के बाद आपको भोजन बनाना चाहिए और भोजन में कम से कम 1 ब्राह्मण को जो है भोजन कराना चाहिए।
पूरा जो शास्त्रीय विधियों अनुसार लिखा गया है कि खिचड़ी के दिन आपको उड़द और चावल बना के खिचड़ी बनानी चाहिए। उसके साथ जो है घी, खाने में घी, दही, मूली और सब्जी में जो रहता है सारी सब्जी, वह सब भोजन में सब चीज़ें बनानी चाहिए। और इस दिन तिल का लड्डू अवश्य ही खाना चाहिए। पहले खा के पानी पिए, उसके बाद भोजन बनाएं, ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, उसके बाद खुद भी भोजन ग्रहण करें। और इस दिन दान क्या करना चाहिए, ये सब दान करने के बाद और भी चीज़ें हैं जो दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि भरी रहती है। तो इस दिन जो है आपको कंबल दान करना चाहिए, गरम कपड़े दान करने चाहिए, लाल चीज़ें दान करना चाहिए। उसके बाद उदया तिथि के अनुसार इस साल जो है मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त जो है आप 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। और इसका मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का और खाने का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि शंकर जी को खिचड़ी चढ़ाई भी जाती है। विशेष बहुत ही जो है प्रसिद्ध मंदिरों पर इस दिन बहुत ही भीड़ होती है। जो भक्त जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जहाँ पहुँच सकते हैं तहाँ खिचड़ी चढ़ाने जाते हैं। तो भोलेनाथ को इस दिन खिचड़ी भी चढ़ाई जाती है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। संक्रांति का शुभ मुहूर्त और पुण्य काल के बारे में जानते हैं। इस दिन सूर्य भगवान जो है 8:40 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के पुण्य तिथि का महत्व जो है, जिस दिन पुण्य जो है समय का जो है वह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है। महापुण्य काल का समय सुबह ही मकर संक्रांति के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 से लेकर 6:48 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। और अमृत काल का शुभ मुहूर्त जो है वह 7 बजे से 55 से लेकर 9:29 तक रहेगा। तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और इस शुभ मुहूर्त और पुण्य काल में ब्रह्म मुहूर्त में जो भी विशेष दान पुण्य किया जाता है और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है, जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्य किए जाते हैं। जो भी धार्मिक कार्य हो वह किए जाते हैं। और जो भी साल भर में हमसे त्रुटि, गलती, दोष, पाप हुआ होता है, इस दिन जो है दान पुण्य और पूजा का इतना बड़ा महत्व है कि सारे सब कुछ हमारे जो है सभी कष्टों से, सभी पापों से हमको मुक्ति मिलती है। शनि उपासना करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वह दूर होते हैं, क्योंकि शनि देव को काली चीज़ें अति प्रिय है। और इस दिन जो है काले तिल का जो है पूजन किया जाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन जो है काले तिल का विशेष महत्व है। और इसलिए अगर शनि देव की जो है उपासना आप पूजा अर्चना भक्ति भाव से करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह सब दूर हो जाते हैं। घी का दान अवश्य ही करें, क्योंकि घी का जो है प्रतीक जो है, घी के दान से सूर्य भगवान कितना भी करें, थोड़ा ही करें लेकिन दान अवश्य करें, क्योंकि जो है घी का संबंध सीधे सूर्य और गुरु से माना गया है। घी को समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जिसका दान करने से हमारे खाते में किया गया दान का कई गुना वापस होके हमको मिलता है। का दान करने से हमारे करियर में जो है सफलता मिलती है और कई तरह से सुख समृद्धि और भौतिक सुखों का आगमन होता है। कंबल जो है सर्दी का मौसम रहता है, इसलिए अगर कंबल दान करते हैं तो उसका भी विशेष महत्व है। और इस दिन आपको भूल कर क्या नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। यह त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार जो है शांति का प्रतीक है और हरियाली का प्रतीक है। संक्रांति के दिन अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। और अगर आपके खेती करते हैं तो अगर फसल काटने का कोई काम हो तो इस दिन वह अवश्य रूप से ही ना करें, इससे हानि होती है। और यह बहुत ही पवित्र मन से इस दिन किसी से विवाद ना करें, कोई भी बहस ना करें। इस दिन जल में
जो है काला तिल मिलाकर नहाने से सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और सूर्य देव की कृपा साल भर बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको करना है जनवरी मकर संक्रांति पर। यह उपाय अवश्य करें, दान करें शास्त्रीय अनुसार, और उसके बाद भोजन शास्त्रीय अनुसार जो बताया जाता है उस तरह से करें, स्नान दान करें। और नहाने के जल में आप तिल और गंगा जल डालकर नहाएं अगर आप पवित्र नदी पर नहीं जा सकते। और किसी को जो है इस समय में बहुत ही शुभ संयोग, कई संजोग हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसके बाद अमृत काल है जो कई वर्षों के बाद आता है। यह शुभ मुहूर्त में आप अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी को अपशब्द ना बोले, कुछ गलत ना सोचे। और आप देखेंगे, ऐसा उपाय करके देखिए। दीप दान अवश्य ही करिएगा। कहा गया है कि अगर आप 14 दीप दान करते हैं, 14 दीप दान सब करने के बाद आपको 14 दीप दान करना है। अगर आप 14 दीप दान करते हैं तो आपको शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। साथ ही आपको 14 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी दान पुण्य ना करें और 14 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और भोले शंकर, भोले बाबा महादेव आपके पर बहुत अति प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह से अगर उपाय आप करते हैं मकर संक्रांति पर तो आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। और इन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि भर जाती है। और साल भर जो है जो भी दान पुण्य करते हैं उसका कई लाख गुना आपको फल प्राप्त होता है। और जो भी आप दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका पुण्य अक्षय होता है। तो आप सभी को ये वीडियो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ हम लोग के यहाँ इसे खिचड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। और कहीं जो है अलग अलग रूप, जहाँ अलग अलग देश है उस जगह में सब चीज़ें वैसे होती हैं लेकिन नाम अलग अलग है। तो हम लोग जहाँ हैं वहाँ हम लोग को यह पर्व खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा पर्व है ये, जो जिसमें सुबह से लेकर शाम रात्रि तक हमें इस खिचड़ी के पर्व में कुछ ना कुछ जो है पुण्य फल हर चीज़ों से प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई जो है त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। हमारा पर्व जो है, हम जो है कई जगह पर यह पर्व बहुत बड़े जो है पैमाने पर मनाया जाता है। और कई जगह स्नान दान भोजन इसका बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाठ में बहुत श्रद्धा, बहुत जगह पूजा पाठ के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर यह लोहरी खिचड़ी जो भी होती है, अलग अलग देश जहाँ है अलग अलग जो है शिष्टाचार के अनुसार अपना जो है सब लोग मनाते हैं। लेकिन इस दिन जो है कुछ भी दान पुण्य और पूजा पाठ जो भी किया जाता है उसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस दिन जो खाने पर उपाय बताया गया है वही भोजन ग्रहण करें। और लहसुन प्याज और मांस मदिरा मांस हरगिज इस दिन नहीं खाना चाहिए। इससे आपको इसके जीवन में सुख समृद्धि का नाश होता है और आपके घर में दरिद्रता आती है और देव सभी आपसे दूर हो जाते हैं। तो यह भूल कर भी ना करें। और सभी देव देवताओं के जो है जगह पर दीप प्रज्वलित करें और 14 दीप दान करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें और भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इस दिन अगर आप लाल गुड़ और जो है खिचड़ी, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब अगर दान करते हैं और जल में गंगा जल मिलाकर और तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो आपको कई अश्वमेघ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आप कंबल दान करते हैं, लाल चीज दान करते हैं तो उसका भी बहुत ही पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारी प्रभु से यह प्रार्थना रहती है कि जो भी भक्त हैं वीडियो देखते हैं उन पर हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और अपने जीवन में आनंद लेते रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहें। आप सभी पर
सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहे और भोले शंकर की कृपा बनी रहे, विष्णु भगवान सदैव आपकी रक्षा करते रहें और बजरंग बली की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी भक्त हमेशा स्वस्थ रहें और आपके घर में भरा रहे धन का भंडार। इसके साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो में जो भी त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।